नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो यूपी पीसीएल में कार्यकारी सहायक यानी कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए जो आपकी वैकेंसी निकली है उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, जो नोटिफिकेशन है उसमें लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम जो है आपका अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में लिया जाएगा। अब एग्ज़ाम जब भी लिया जाए आपके पास अधिक से अधिक जो है एक जो है महीने का समय बचा हुआ है, क्योंकि एक महीने से ज़्यादा समय आपको जो है नहीं मिल पाएगा। तो इस कम समय में जो समय बचा हुआ है उसमें हम कैसे तैयारी करें वो बात करने वाले हैं। देखिए कि किस किस टॉपिक से कौन कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, जो ट्रेंड है उसकी जो है बात करने वाले हैं। इससे आपको जो है काफ़ी फ़ायदा होगा, ताकि आप कुछ निश्चित टॉपिक को पढ़कर जो है काफ़ी अच्छा जो है स्कोर कर पाएंगे। 2018 में जो आपकी एग्ज़ाम इसमें कुछ हुआ था यूपी पीसीएल का, उसके ट्रेंड के अनुसार जो है इसका एनालिसिस करने वाला है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, और इससे आपको जो है निश्चित तौर पर एग्ज़ाम में जो है फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, आप सबको पता है जो सिलेबस के अनुसार जो है आपको 50 प्रश्न आपके कंप्यूटर के होंगे जो आपको क्वालिफाइंग होगा, यानी कि 50 में से आपको 20 नंबर लाना होगा। इसके अलावा जो आपका बाकी 180 नंबर का पेपर होगा उसमें से आपका 55 प्रश्न का इंग्लिश, 55 प्रश्न का हिंदी, 45 प्रश्न का रीजनिंग होगा और आपका 25 प्रश्न का सामान्य ज्ञान होगा। तो इस वीडियो में हम इंग्लिश की बात करेंगे, हिंदी की बात करेंगे और सामान्य ज्ञान की बात करेंगे कि क्या ट्रेंड है, किस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है देखने को मिल रहे हैं जो पिछले कुछ एग्जाम 2018 में हुए थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की। देखिए, इंग्लिश यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्योंकि जो यूपी के छात्र हैं, यानी कि जो यूपी ट्रिपल एस सी या फिर जो अन्य एग्ज़ाम के छात्र हैं, वो इंग्लिश काफ़ी तैयारी नहीं करते हैं। इसलिए आपको इंग्लिश जो है थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि इंग्लिश के 55 प्रश्न हैं जो कि आपको काफ़ी जो है रोल अच्छा इसमें जो है डिसाइड करेगा। तो अगर इंग्लिश की बात करें तो देखिए, जो ट्रेंड आपका देखने को मिला है पिछले कई बार से, तो आपको कॉम्प्रिहेंसन के जो है लगभग 5 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ये जो है काफ़ी एनालिसिस करने के बाद जो है एवरेज निकाला गया है, उसके अनुसार आप जो है मान लीजिए कि 5 से 6 प्रश्न आपको जो है कॉम्प्रिहेंसन वाले देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर एक नया टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच। देखिए, किसी भी एसएससी वगैरह एग्जाम में फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन नहीं आता है, जैसे कि सिमली हो गया, मेटाफर हो गया, ये सब जो है आपका फिगर ऑफ स्पीच है। तो फिगर ऑफ स्पीच से लगभग आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। इसलिए आप फिगर ऑफ स्पीच को जो है अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिसे हम हिंदी में अलंकार बोलते हैं, वहीं इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो यहाँ से आपके जो है 5 से 6 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आपका कॉम्प्रिहेंसन और फिगर ऑफ स्पीच ही मिलाकर 10 से 12 क्वेश्चन जो है आपका बन जाता है। इसके अलावा जो तीसरा सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है वो है बेस्ट एक्सप्रेस सेंटेंस, यानी कि जो दिया होता है कि कोई सेंटेंस दिया होगा और 4 ऑप्शन दिए होंगे कि पूछेगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है गिवन सेंटेंस को अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पा रहा है। तो 6 से 7 क्वेश्चन आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे कि जो बेस्ट एक्सप्रेस करने वाले जो क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखिए, तो इस प्रकार से आपका जो है कॉम्प्रिहेंशन से 5 क्वेश्चन, फिगर ऑफ स्पीच से भी 6 क्वेश्चन लगभग, और बेस्ट एक्सप्रेस सेंटेंस वाले जो है लगभग आपको 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन से भी आपको जो है 7 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो देखिए, अगर इस प्रकार से देखें तो आपका केवल 4 टॉपिक ही अगर देखें तो आपका यहाँ से 20 से अधिक प्रश्न जो है कॉम्प्रिहेंशन, फिगर ऑफ स्पीच, बेस्ट एक्सप्रेस सेंटेंस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलाकर ही जो आपका 20 से अधिक जो है प्रश्न आपका यहाँ से एग्जाम में जो है तैयार हो जाएगा 4 टॉपिक से ही। तो इस प्रकार से आप अगर टॉपिक वाइज तैयारी करेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अगर वोकेबलरी वाला जो पार्ट होता है, वोकेब वाला पार्ट, उसमें 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है सबसे अधिक पूछा गया है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से लगभग जो है आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि बाकी पिछले एग्जाम में जो है 4 से 5 क्वेश्चन देखने को आप मिले हैं। इसके अलावा सेम सेंटेंस वाले, यानी कि सेंटेंस दिया रहता है वैसे ही सेम सेंटेंस पूछा जाता है, वैसे ही 5 से 6 क्वेश्चन आपको 7 क्वेश्चन मिल सकते हैं। इसके अलावा एंटोनेम से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन एंटोनेम से, और 1 से 2 क्वेश्चन ही आपको सिनोनेम से भी मिलेंगे। इसके अलावा जो स्पॉटिंग एरर वाला क्वेश्चन है, ये कम से कम आपको 4 से 5, यानी कि सेंटेंस में गलती कहाँ पर है वो आपको ढूंढना होता है। स्पॉटिंग एरर वाले भी लगभग आपको 5 क्वेश्चन। चेंज इन कंबाइंड सेंटेंस, यानी कि एक सेंटेंस दिया होगा उसको कंबाइंड करना होगा, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको 4 से 5 देखने को मिलते हैं। ईडियम फ्रेजेस से 1 क्वेश्चन, ये 1 या 2 हो सकता है। करेक्ट यूज वर्ड वाले जो है 3 क्वेश्चन, और सिनोनिम से लगभग जो है 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपके 55 प्रश्न का जो है पूरा आपका हो गया। इसमें से आपका मैक्सिमम आप द्वारा देख लीजिए, कॉम्प्रिहेंशन, फिगर ऑफ स्पीच, बेस्ट एक्सप्रेस सेंटेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सेम सेंटेंस वाला जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। स्पॉटिंग एरर से 5 क्वेश्चन, इंटोनेम से 2 क्वेश्चन, सिनोनिम से भी 2 क्वेश्चन रहेगा। चेंज करने वाले जो कंपाउंड सेंटेंस में रहेंगे 5 क्वेश्चन, और इसके अलावा करेक्ट यूजेस वाले जो है 3 क्वेश्चन। देखिए, ये तो पुराना ट्रेंड है, लेकिन आप ये बात आपको पता होगा कि जो है ट्रेंड बदलते रहते हैं।
तो इस बारे एग्जाम में जो है कुछ और भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर आप पुराने ट्रेंड के हिसाब से पढ़ेंगे तो आपको निश्चित तौर पर जो है अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो मिस स्पेल्ट वाले हैं, स्पेलिंग मिस्टेक वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा एक्टिव पैसिव वाला जो पार्ट है, क्योंकि इसमें एक्टिव पैसिव नहीं लिखा हुआ है, तो एक्टिव पैसिव वाले पार्ट से भी जो है क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहेगा। तो आपका ये हो गया इंग्लिश के 55 प्रश्न। अगर इसके अनुसार आप तैयारी करेंगे तो आपको इंग्लिश में निश्चित तौर पर जो है फ़ायदा मिलेगा। अब बात करते हैं हिंदी की, क्योंकि हिंदी से भी आपको पूरे 55 प्रश्न क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 55 प्रश्न हिंदी से भी है। तो हिंदी में सर्वाधिक प्रश्न किन किन टॉपिक से पूछे गए हैं, तो देखिए जो वर्ड विचार होता है, यानी कि वर्ड माला, कि कौन सा स्वर दीर्घ स्वर है, लघु स्वर है, ओष्ठ, कंठ है, ये सब जो है, मूर्धा, ये सब आपको याद करना होगा। वर्ड विचार यानी कि पूरा वर्डमाला वाला जो है पार्ट, यहाँ से लगभग आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे वर्ड विचार से। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका रस। तो जितने भी रस हैं वहाँ से आपके कम से कम 5 अच्छे क्वेश्चन जरूर बनेंगे। समाज से क्वेश्चन कम देखने को मिले हैं, तो 1 से 2 क्वेश्चन समाज से भी आपको मिल सकते हैं। संधि से 3 क्वेश्चन लगभग, और मुहावरे से देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बने थे पिछली बार भी जो है मुहावरे में बहुत सारे क्वेश्चन बने थे। तो आप मुहावरे में आप मान लीजिए कि कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपको मुहावरे का देखने को मिल सकता है, तो मुहावरा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा अलंकार से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलंकार से भी आपको जो है लगभग 7 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। काल से 2 क्वेश्चन, वाक्य शुद्धि से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन। देखिए वाक्य शुद्धि जो है ये इंपॉर्टेंट है, और 5 से 6 क्वेश्चन जो है वाक्य शुद्धि से भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा छंद से 2 क्वेश्चन, विलोम शब्द से 1 क्वेश्चन, तत्सम तद्भव देशज विदेशज यानी कि जो आपका ये शब्द भेद वाला पार्ट है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक प्रश्न कारक से, संज्ञा से कुछ प्रश्न मिल सकते हैं, विशेषण से 1-2 प्रश्न, और प्रत्यय उपसर्ग से जो है 1-2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। इसके अलावा लिंग से 1 क्वेश्चन, पर्यायवाची से 2 क्वेश्चन, क्रिया से 1 क्वेश्चन, सर्वनाम से 1 क्वेश्चन, और वाक्यांश के लिए 1 शब्द से जो है 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो है हिंदी का 55 प्रश्न पूरा होता है। अगर आप हिंदी लगातार पढ़ते हैं, देखिए हिंदी के लिए आपका जो लूसेंट बुक जो है पर्याप्त है। लूसेंट को अगर आप एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं तो आपका एक भी टॉपिक नहीं बचेगा। 55 में से आप जो है 50 प्रश्न जो है आसानी से सही कर सकते हैं, अगर आप लूसेंट को भी एक बार रिवाइज कर लेंगे तो। दोस्तों अब बात करते हैं जीएस की। देखिए जीएस के भी 25 प्रश्न मिलेंगे, और ये भी आपका जो है मेरिट डिसाइड करने में काफ़ी जो है योगदान देगा। ये जो आपका एनालिसिस तैयार किया गया वो जो 2000 आपका 14/10/2018 को जो परीक्षा हुई थी कार्यालय सहायक की, यानी कि ऑफिस जो है असिस्टेंट की जो है एग्ज़ाम हुआ था कार्यालय सहायक, उसका यहाँ पर जो है ट्रेंड तैयार किया गया कि जीएस से कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिए जीएस में जो सर्वाधिक आपका पोर्शन रहेगा वो स्टैटिक जीके वाला पार्ट रहेगा। स्टैटिक जीके से आपको लगभग 9 से 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि यूपीपीसीएल में जो है स्टैटिक से काफ़ी क्वेश्चन बनता है, जैसे कि सबसे बड़ा छोटा कौन सा चीज़ है, ऐसा हो गया। भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम वाला प्रश्न हो सकता है। महत्वपूर्ण पुस्तकें हो सकता है, नदियाँ, झरने, पहाड़, ये सब हो सकता है। इसके अलावा आपका जो है वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सब हो गया। यहाँ से प्रश्न जो आपको बनेंगे। महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान, ये सब मिलाकर जो आपका 9-10 प्रश्न स्टैटिक जीके वाला बनेगा। इसके अलावा ज्योग्राफी से भी जो है 3 से प्रश्न 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलने का चांस रहेगा। हिस्ट्री से भी 2 से 3 प्रश्न, पुस्तक और लेखक वाला 1 प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। करंट से भी जो आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। इकोनॉमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे, और फुल फॉर्म वाले भी जो है 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें देखिए आपका आधा जो है लगभग 10 प्रश्न तो आपका स्टैटिक जीके वाला ही पार्ट जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है हो गया। इसके अलावा हम देखें जो 22/9/2018 को परीक्षा हुई थी कार्यालय सहायक की यूपीपीसीएल की, उसके अनुसार अगर देखें तो करंट से 3 प्रश्न, देखिए दोनों पेपर में जो है करंट से 3 प्रश्न देखने को मिले थे। पिछले पेपर में स्टैटिक से 9 प्रश्न थे, लेकिन इसमें देखिए कितने हो गए, 11 हो गए, यानी कि स्टैटिक से प्रश्न बढ़ने की संभावना रहेगी। तो 10 से 12 प्रश्न आप मान लीजिए कि 10 से 12 प्रश्न आपको स्टैटिक जीके वाले से जो है मिलने वाले हैं। इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन, पॉलिटी से 1 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 4 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 1 और फुल फॉर्म से 3 क्वेश्चन। देखिए फुल फॉर्म वाले भी क्वेश्चन जरूर बन रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो आपका लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके से हो जाएगा। इसके अलावा 2-2 क्वेश्चन आप मान लीजिए कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से, और लगभग 3 क्वेश्चन आपको जो है करंट अफेयर से मिल जाएंगे, और फुल फॉर्म से 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस प्रकार आपका 25 प्रश्न जो है जीएस का पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए हमने इस वीडियो में हिंदी, इंग्लिश और जीएस की बात की है कि किस हिसाब से जो है ट्रेंड चल रहा है एग्जाम का। बात करें कि आपको टाइपिंग के लिए क्वालिफाई होने के लिए कम से कम कितना नंबर चाहिए, तो देखिए पिछली बार बात करें तो सामान्य वर्ग में 128 नंबर अगर आप लाते हैं पिछली बार के अनुसार, तो 128 लाने वाले को जो है टाइपिंग के लिए मौका मिलने वाला है। अगर आप 128 लाते हैं और टाइपिंग में आपको 20 नंबर क्वालिफाई कर लेते हैं, यानी कि 20 नंबर आपको उसमें मिल जाता है, तो 128 से आपका कितना हो जाएगा, 148 जो है आपका नंबर हो जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर रहेगा। तो आप कोशिश करिए कि आप जो है
180 में से जो है आप 140 से ऊपर लाने का प्रयास करेंगे तो काफ़ी अच्छा आप पूरे सिक्योर रहेंगे। अगर 180 में से आप 140 लाते हैं, 20 नंबर अगर आप टाइपिंग में कर लेते हैं तो आपका 160 बन जाता है और 160 में जो है आप निश्चित तौर पर जो है आपका इसमें सिलेक्शन हो सकता है। तो देखिए इस वीडियो में हमने बात किया कि कैसे पैटर्न चल रहा है और बात आई है टाइपिंग की। देखिए टाइपिंग के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि टाइपिंग कृतिदेव पे आपको करना है इंग्लिश का 30 वर्ड प्रति मिनट आपको लाना है, टाइपिंग में हिंदी का 30 वर्ड पर मिनट, और अगर आप इंग्लिश में भी 35 वर्ड कर लेते हैं तो आपको जो है तभी 20 नंबर जो है आपको मिल पाएंगे। हिंदी तो करना क्वालिफाइंग यानी कि ज़रूरी है, इंग्लिश करने के बाद आपको जो है 20 नंबर का जो है फ़ायदा मिलने वाला है। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, कोई डाउट मन में है तो ज़रूर पूछिए। चैनल पर अगर नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।